आज भी हमारे देश में एक मंदिर है जिसे कोणार्क का मंदिर कहते हैं। कोणार्क में सूर्य मंदिर, वहां पर आज भी एक चक्र बना हुआ है। नया जो 10 का नोट है उसमें उसका चित्र भी है। ये कोणार्क मंदिर का चित्र है। देखिए 1400 साल पुराना मंदिर है ये। 1400 साल, जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय ये सूर्य का प्रकाश पड़ने पर आज भी जाकर देखेंगे तो ये बिल्कुल 1 मिनट भी बता देगा कितने बज के कितने मिनट हो गए। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग। इतना साइंस है। और आप लोगों को क्या लगा कि भारत तो अनपढ़ था? आपको क्या बताया गया? भारत तो कुछ जानते ही नहीं था। अरे भारत ही सब जानता था और कोई नहीं जानता था। दुनिया तो ये जानती थी कि तुम बंदर की औलाद हो। डार्विन ने तो ये बताया कि तुम बंदर की संतान हो। आपको पढ़ाया भी जाता है। प्रश्न आ जाए कि आप किसकी, आपके पूर्वज कौन थे, तो लिखना पड़ता है बंदर, जबकि ये गलत है। वो रहे होंगे बंदर की औलाद, हम तो ऋषि मुनियों की संतान है, इसलिए हमारे यहां गोत्र है। आपका गोत्र क्या है? गौतम, मतलब आप गौतम ऋषि की संतान है। आपका गोत्र क्या? गौतम। आपका? वशिष्ठ। आप वशिष्ठ ऋषि की संतान है। वत्स, आप वत्स ऋषि की संतान है। आपका गोत्र क्या है मेरी माँ? पीली मैया, पिंक मैया, क्या गोत्र है आपका? हाँ मेरी माँ, जो गोत्र आपका है आप उन ऋषि की संतान है। आप बंदर की संतान हो, आप बंदर की संतान हो, लेकिन पढ़ाया तो जाता है। मतलब जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत पढ़ाया जा। आज सोचिए, आज की 21वीं सदी में भी आपको गलत पढ़ाया जा रहा है और आप पढ़ रहे हैं। और पूरी दुनिया पढ़ रही है कि बंदर की संतान है, लेकिन भारत नहीं स्वीकार करता कि हम बंदर की। दुनिया ने स्वीकार कर लिया। दुनिया ने डार्विन के सामने घुटने टेक दिए कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो डार्विन बाबा, लेकिन हमारे यहाँ हम भारतीय दर्शन जब पढ़ते हैं, हम अपने वेद पुराण पढ़ते हैं तो पता लगता है कि डार्विन के पहले भी हमारे यहाँ पहले से लिखित में इतिहास मौजूद था। हमारे यहाँ भगवान राम आए, डार्विन आए थे 1800 के लगभग में। डार्विन का जन्म कब हुआ? लगभग 1809 के लगभग, शायद आप गूगल पर देखिएगा, कुछ 1800 के लगभग डार्विन का जन्म हुआ। और तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1554। तुलसीदास जी पहले आए और डार्विन। अच्छा बताओ, इस धरती के सबसे पहले लेखक कौन है? कवि कौन है? सबसे पहला, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना काव्य कौन सा है? जरा बताओ। दुनिया का, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना कवि कौन है और काव्य कौन सा है? फास्ट। इस धरती के, इस पृथ्वी के सबसे पहले कवि कौन है? सबको पता है। आप में जितने बैठे हो ना, सबको पता है। बोलो। कालिदास। कालिदास तो अभी के हैं। कालिदास तो अभी के हैं। आप ठीक चल रहे हो। कालिदास के पहले जाओ जरा, कौन था? हाँ, महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण, सबसे पहला महाकाव्य रामायण, सबसे पहला लिखित में जो ग्रंथ दुनिया को मिला, सबसे भारत का प्राचीन ग्रंथ रामायण है, जिसके लेखक महर्षि वाल्मीकि जी हैं। सबसे पहले। उनके बाद फिर व्यास जी हुए। उनके बाद फिर पुराण प्रकट हुए। वेद तो थे, वेद भगवान की श्वास है, इन्हें लिखने वाला कोई नहीं है, इसलिए वेद तो सदा से हैं। अब सोचिए
कि सारी दुनिया, डार्विन तो अभी 1800 में थे भैया, उनसे पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी थे 1554, 15, 16, 17, 18। तुलसीदास जी से 300 साल बाद डार्विन पैदा हुए। लेकिन विडंबना ये देखो कि तुमने डार्विन की बात तो मान ली, पर गोस्वामी तुलसीदास जी और रामायण कब लिखी गई? रामायण त्रेता में लिखी गई थी। और कब लिखी गई? राम जी के जन्म के पहले। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी, और जब रामायण का वो लवकुश कांड लिख रहे थे, तो रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने ये लिखा कि सीता मैया को लक्ष्मण जी लेकर के और वाल्मीकि जी के आश्रम के पास आए। इतना लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने कलम रखी और कलम पहले लिख दिया कि राम जी ने सीता मैया को लक्ष्मण के द्वारा भेजा है। जब सीता जी का त्याग हुआ तो पहले लिख दिया वाल्मीकि जी ने, और लिखने के बाद जब बाहर जाकर देखे, लिख दिया कि आ गई, बाहर जाकर देखा तो सीता मैया खड़ी थी। मतलब जो वो लिख रहे थे वो पहले लिख रहे थे, बाद में हो रहा था वो सब कुछ। पहले लिखा गया फिर हुआ, पहले हुआ बाद में लिखा। रामचरितमानस तब लिखी गई जब पहले हो चुका फिर लिखा गया। तुलसीदास जी कौन है? तुलसीदास जी कौन है? वाल्मीक तुलसी भय, वाल्मीकि जी ही, त्रेता के वाल्मीकि जी ही कलयुग में तुलसी बाबा बनकर आए, क्योंकि वो रामायण संस्कृत में थी और सब लोग राम कथा ना जान पाते, इसलिए सरल भाषा लिखने के लिए वाल्मीकि जी तुलसी बनकर के आए। नाभाजी महाराज लिख रहे हैं कि वाल्मीक तुलसी भय, तुम्हारे पास मैया जागो मैया भोर भैया, जागो मैया। तो अब बताओ, आपके पास इस धरती के सबसे पुराने लेखक मौजूद हैं, जिनका साहित्य आपके पास है, जिनके लिखे काव्य महाग्रंथ आपके पास हो, वो लोग आज बताओ डार्विन से ज्ञान ले रहे हैं। अरे डार्विन की थ्योरी हो या न्यूटन का ज्ञान हो, ये जितना भी तुम पढ़ते हो, कभी वेद पुराण शास्त्रों को पढ़कर देखना, ये सिद्धांत पहले से तुम सनातनियों के पास मौजूद थे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पहले से ही आपके पास मौजूद था।